हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रणेश देवांगन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 12 सीजी बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ही पास आ चुके हैं और हम आपके लिए सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला चुके हैं। कुछ ही दिनों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल ऐप में। सो अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं। एक सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, देन हम आगे मूव करेंगे। जब भी मार्केट में शेयर्स इशू होते हैं, किसी भी टाइप के इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, कंपनी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती है वो देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो है एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो इसलिए सबसे पहले हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज के लिए आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। ठीक है, उसका हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। मान लो मान लो 100 शेयर्स एट मान लो 10 रुपए पे। ठीक है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स एट 10 पर शेयर, तो कितना रुपए हो जाएगा यहाँ पे? 1000 रुपए। यहाँ पे 1000 रुपए। नहीं समझ में आया तो 100 इंटू 10 बस किया हमने। ठीक है, पहली एंट्री होगी, पैसा आया, उसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो क्या रहा है? शेयर एप्लीकेशन से पैसा जो है हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले मैं राइटिंग के लिए आप सबसे माफी चाहूंगा। बोर्ड में लिखने की ऐसा आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा इस राइटिंग के साथ। आगे कोशिश करूंगा थोड़ी बेटर राइटिंग हो सके। नाउ दो एंट्री हमने कर ली। सबसे पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी 1000 रुपए, मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, तो आ जाएगा। नाउ अब क्या होता है ना, कई बार डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि कुछ शेयर होल्डर्स को हम पैसा वापस कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि शेयर होल्डर्स को पैसा वापस किया है, तो क्या एंट्री होगी? देखो खुद ही सोचेंगे ना, हमको समझ में आ जाएगा। देखो पहले जब पैसा आया तो हमने क्या किया? बैंक अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि पैसा आया था। तो अब पैसा जाएगा तो बैंक को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो अगर हम शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे बीइंग, नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड ऑन अनअलॉटेड शेयर्स। हाँ सर, हमें जिनको अलॉट नहीं किया उनको हमने पैसा वापस कर दिया। ठीक है, नाउ तो ये जो पहला था ना, ये जो दो एंट्री है, ये तो रिटर्न की एंट्री। ये जो दो एंट्री है ये है एप्लीकेशन की। ठीक है, ये है एप्लीकेशन की एंट्री। नाउ अब आ जाता है अलॉटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या मैंने आपको फिर से आपको क्या बताया था मैंने? सबसे पहले हमको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, देन हम शेयर्स अलॉट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि पहले पैसा आता है। नाउ अब क्या होगा? हम पहले शेयर्स अलॉट करेंगे, देन हमको अलॉटमेंट का पैसा आएगा। तो अलॉट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम उस पैसे को ड्यू कर रहे हैं, इसलिए नरेशन में हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन, मान लीजिए 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स एट प्राइस 10 रुपए मान लेते हैं पर शेयर। तो हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पे अलॉटमेंट मनी की ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमने अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया, देन क्या होगा? हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आएगा। इसलिए यहाँ पे हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले हमने अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की, अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, इसलिए हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन फॉर 1000 शेयर्स। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 1000 शेयर्स एट 10 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ये है बेसिकली अलॉटमेंट की एंट्री। फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शेयर अलॉटमेंट के पैसों को ड्यू किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर हमको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो दो एंट्री है सर, ये वाली और ये वाली, ये दो एंट्री, ये अलॉटमेंट की एंट्री। अब आ जाता है सर कॉल। ठीक है, कॉल मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप या तो एक साथ बाकी के रिमेनिंग पैसे मंगा सकते हो, या फिर एक सेकेंड ना, यहां पे देखो हमने 10 रुपए पर शेयर लिखा,
लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है देखिए हमने एप्लीकेशन पे, ये हमने एग्जांपल लिया था, बट ये इस एग्जांपल से ऐसा ना हो कि आप डाउट में आ जाए। ये मान के चलते कि हमने 1 रुपये मंगाया था, मान लेते हैं, ठीक है, 1 रुपये मंगाया था, चलो 2 रुपये मंगाया था, तो यहाँ पे एंट्री कितने से होगी, 100 शेयर्स का 2 रुपये, मतलब 200 रुपये से, ठीक है। हालांकि ये मेरे को आपको वापस से चेंज करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था, बट ताकि फ्यूचर में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मान लेते हैं हम एप्लीकेशन में 2 रुपये मंगाए थे 100 शेयर से, इसलिए 2 रुपये के हिसाब से 200 हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने अलॉटमेंट में जो है, हमने अलॉटमेंट में मंगाया था 5 रुपये, मान लेते हैं 5 रुपये हमने अलॉटमेंट में मंगाया था, तो 100 शेयर्स 5 रुपये, तो यहां पे हो जाएगा 500, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, ठीक है। अच्छा मैंने ये क्यों किया कि 2 और 5 रुपए, इसलिए कि आपको कॉल समझा सकूं। समझना, हमने एप्लीकेशन के टाइम पे मंगाया 2 रुपए, हमने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगाया इनसे 100 शेयर्स थे, हमने अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे मंगाया 5 रुपए, तो हुआ कितना, 7 रुपए। हमारा शेयर कितने का था, 10 रुपए का, तो 10 रुपए में से 7 रुपए को माइनस कर देंगे, बचेगा 3 रुपए, उतने को हमको मंगाना है। अब आप ये 3 रुपए को एक साथ मंगा लो, है ना, या 2 पार्ट्स में मंगा लो, एक बार 2 रुपए एक बार 1 रुपए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हम करेंगे कॉल का अमाउंट ड्यू, तो उसकी एंट्री होगी शेयर। अब देखो अगर 2 कॉल में मंगाएंगे ना तो हम फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं मंगाएंगे तो सीधा शेयर फाइनल कॉल या शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम कॉल का मनी ड्यू करेंगे, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। बीइंग कॉल ड्यू ऑन 100 शेयर्स, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 3 रुपए बच रहा था, तो 3 रुपए पर शेयर, तो 300 रुपए हमने डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद हमको कॉल का पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 100 शेयर्स फॉर 3 रुपीज, तो कितना आ गया, 300। अच्छा ये देखो 2 रुपए 5 रुपए 3 रुपए हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एप्लीकेशन में से 2 ही रुपए मंगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप 8 रुपए मंगा सकते हो, 9 रुपए मंगा सकते हो, पूरा मंगाना पूरा मंगा लो, ज्यादा अगर वो है तो। एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया कि एप्लीकेशन में 2 रुपए लिए हैं हमने, अलॉटमेंट में 5 रुपए लिए हैं, एंड देन कॉल में बचा कुचा 3 रुपए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 5 2 7 और 3 10, ठीक है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है सर, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर किसी को पैसे वापस किए या शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि हमारे पास से पैसा जाएगा, उसने हमको पैसे भेज दिए थे, हमने उसको वापस पैसे भेज रहे हैं क्योंकि हम उसको शेयर्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट देखो, पैसे पहले सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में आते हैं, उसके बाद से पहले ड्यू की एंट्री होगी, देन पैसा आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने अलॉटमेंट के पैसे को जो हमने ड्यू कर दिया, देन अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। फिर हम कॉल करेंगे, कॉल कर देंगे सर शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा आ जाएगा कॉल का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये है बेसिक फॉर्मेट। अब हम आगे बढ़ते हैं।